हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल फोकस टू रैंक। आज हमारी प्रैक्टिस सेट की 5th क्लास है। जो बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है, ठीक। और जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं देखी है वो पहले क्लास जरूर देख लें और अपनी तैयारी को और अच्छी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 121, द सिस्टमैटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम दैट गारंटीज इट विल एग्जीक्यूट एंड फिनिश विद इन अ सर्टेन काउंटेबल नंबर ऑफ स्टेप इज ऑप्शन नंबर ए अनएम्बिगिटी, ऑप्शन नंबर बी फाइनाइटनेस, ऑप्शन नंबर सी फिजिबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी डिटर्मिनिज्म। चारों ऑप्शन आपको बोले जाएंगे। इन क्वेश्चन से आंसर सोचने के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको कोई भी एक आंसर अपना एज्यूम करना है, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है किसी भी एल्गोरिथम का एंड होना फिक्स है, वो कभी अनंत इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलता रहेगा। नेक्स्ट, in standard computer program flowchart which geometric shape is designated for showing direct manual data input from a keyboard। ठीक है, फ्लो चार्ट में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पैलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी राउंडेड रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर सी डायमंड बॉक्स, ऑप्शन डी ट्रेपजॉइड। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम करते हैं यूज पैलोग्राम का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ठीक। स्टैंडर्ड फ्लोचार्ट कन्वेंशन के मुताबिक यूजर से कीबोर्ड द्वारा इनपुट लेने या स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए पैलोग्राम का ही यूज होता है। अदर ऑप्शन को भी हम पढ़ते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल फ्लो चार्ट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वेरिएबल असाइनमेंट या प्रोसेसिंग टास्क का सिंबल है। डायमंड बॉक्स फ्लो चार्ट में कंडीशन चेक करना, इफ एल्स, यस नो और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होने वाला बॉक्स। नेक्स्ट, what does an algorithm space complexity scientifically measure? Option A, the physical area of the hardware occupies on a server rack, the total amount of memory storage an algorithm requires to run to completion. Option C, the size of the text source file on the hard disk. Option D, the number of lines used in a logic flowchart. तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोरेज एन एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू रन टू कंप्लीशन। नेक्स्ट, ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताती है कि किसी एल्गोरिथम को पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्यूटर की रैम में मैक्सिमम कितनी मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लॉजिकल एरर दैट अकर्स इन एन एल्गोरिथम व्हेन अ लूप कंडीशन रिमेन्स ट्रू परमानेंटली स्टॉपिंग प्रोग्राम कंप्लीशन इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? ठीक, एक ऐसा प्रोसेस जो हमारा किसी कंडीशन के ट्रू होने तक अपने आप को रिपीट करता रहे, ठीक। तो कंडीशन ट्रू है मतलब तो चलता रहेगा। ऑप्शन ए सिंटैक्स एक्सेप्शन, ऑप्शन बी इनफाइनाइट लूप, ऑप्शन सी सेगमेंटेशन फॉल्ट, ऑप्शन 4 कंपाइलेशन इंटरप्टेड। तो इसका सही आंसर है हमारा इनफाइनाइट लूप, ठीक है। एक लूप जो कभी खत्म ना हो, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है वो चलता जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लूप, ठीक। इनफाइनाइट लूप तब बनता है जब लूप की कंडीशन कभी गलत नहीं होती और प्रोग्राम उसमें फंसकर हमेशा के लिए चलता रहता है जब तक कि क्रैश ना हो जाए। Next, which flowchart symbol connect two separate operational logic branches across different pages without using continuous lines? Option number A, decision diamond. Option B, process rectangle. Option C, off page connector. Option D, terminal oval. तो इसके लिए हमारी शेप यूज होती है ऑफ पेज कनेक्टर, ठीक। जब फ्लो चार्ट बड़ा होकर दूसरे पेज पर चला जाता है तो लॉजिक को जोड़ने के लिए ऑफ पेज कनेक्टर सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है। कनेक्टर का सिंबल होता है सर्कल टाइप। नेक्स्ट, एन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम लॉजिक वर्कफ्लो दैट कंबाइन नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज विद स्टैंडर्ड कोडिंग सिंटैक्स स्ट्रक्चर इज। क्या कहेंगे? फ्लो डायग्राम या मशीन कोड या स्यूडो कोड या कंपाइलर ट्री, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अगर ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसको बोल देंगे हम स्यूडो कोड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। स्यूडो कोड किसी प्रॉब्लम का एक ऐसा रफ स्केच होता है जो आम भाषा में कोडिंग के तरीके से लिखा जाता है ताकि लॉजिक क्लियर हो सके। नेक्स्ट, हु इज रिकॉग्नाइज्ड इन कंप्यूटिंग हिस्ट्री एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर फॉर राइटिंग एन ऑपरेशनल एल्गोरिथम मेंट फॉर द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के लिए किस प्रोग्रामर ने उसके मतलब एल्गोरिथम लिखी थी? तो ये हमारा फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एडा लवलेस।
ठीक, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। और उसकी एल्गोरिथम किसने लिखी थी? एडा लवलेस ने। एडा लवलेस ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिथम लिखा था, इसलिए उन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे हमारी एरर है, चार्ल्स बेबेज नहीं, एडा लवलेस होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। 128. The very first fully operational large-scale general-purpose electronic digital computer built by Mosley and Eckert was. तो इन्होंने कौन सा बनाया था? मार्क 1 या ENIAC या कोलोसस या एडवेक? तो इसका सही आंसर है ENIAC, ऑप्शन नंबर बी। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहला पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक टर्निंग कंप्लीट और जनरल पर्पस कंप्यूटर था। अदर इस ऑप्शन को देखें, मार्क 1 हार्वर्ड में हॉवर्ड एकन द्वारा बनाया गया पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर। कोलोसस बना था हमारा, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड में जर्मन मिलिट्री कोर्स क्रैक करने के लिए ब्रिटिश इंजीनियर द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। और एडविक वॉन न्यूमन के स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पर आधारित शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट, which electronic technology was heavily developed and utilized to reduce the physical scale of computer system during the fourth generation? Option number A microprocessor VLSI ULSI, option B miniature vacuum tube, option C individual silicon transistor, option D magnetic core logic ring. तो इसका सही आंसर होगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, कौन सी हमारी किस जनरेशन में आया था? ये हमारी फोर्थ जनरेशन में आया था। ठीक, फोर्थ जनरेशन में हजारों लाखों कंप्यूटर को एक छोटी सिलिकॉन चिप पर समेटकर माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, जिससे कंप्यूटर छोटे और पर्सनल हो गए। नेक्स्ट, द आर्किटेक्चरल मैकेनिज्म दैट अलाउ एन इनपुट आउटपुट पेरिफेरल टू ट्रांसफर डेटा ब्लॉक डायरेक्टली टू सिस्टम रैम विदाउट राउटिंग through the CPU is option A pipeline processing, option B directly memory access, option C vector interrupt handling, option D bus arbitrative multiplexing. तो सही आंसर होगा हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA। ठीक, पढ़ते हैं इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। DMA डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस के जरिए हैवी इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क बिना CPU को परेशान किए सीधे रैम के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकती है। नेक्स्ट, विच फंक्शनल यूनिट विद इन द CPU execute structural arithmetic comparison and evaluation like testing if one variable is larger than another? ठीक, कंपैरिजन हमारा किसमें होगा? कंट्रोल यूनिट में या रजिस्टर एरे में या अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में या इंटरनल स्टॉक सिस्टम क्लॉक में? ठीक, तो लॉजिकल मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं तो लॉजिकल है, और अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन हमारे होता करता है ALU। ठीक, सभी तरीके के मैथ कैलकुलेशन और लॉजिक कंपैरिजन जैसे बड़ा है, छोटा है या बराबर है ALU के अंदर होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है हमारा? CPU का ट्रैफिक मैनेजर जो इंस्ट्रक्शन डिकोड करता है और टाइमिंग सिग्नल भेजता है। रजिस्टर एरे ये हमारा इससे थोड़ा अलग है। ठीक, नेक्स्ट, what type of high speed primary memory is used to mirror frequently access data blocks from main RAM to avoid CPU wait status? Option A flash storage, option B EEPROM layer, option C cache memory, option D virtual swap file. तो इसका सही आंसर होगा हमारा कैश मेमोरी। ठीक, कैश मेमोरी CPU के उस डेटा की कॉपी अपने पास रखती है जिसकी CPU को बार बार जरूरत पड़ती है, ताकि CPU को स्लो रैम का इंतजार ना करना पड़े। नेक्स्ट, द कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप ऑफ सिग्नल वायर ऑन अ मदरबोर्ड दैट स्पेसिफाइज द फिजिकल डेस्टिनेशन और टारगेट ऑफ अ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन इज द। ठीक, ऑप्शन नंबर ए डेटा बस, ऑप्शन बी कंट्रोल बस, ऑप्शन सी एड्रेस बस, ऑप्शन डी PCI एक्सप्रेस बस। तो एड्रेस कौन स्टोर करती है? हमारा एड्रेस बस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा एड्रेस बस। ठीक, एड्रेस बस का काम CPU द्वारा चुने गए स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन या पोर्ट के यूनिक डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट एड्रेस को हार्डवेयर तक ले जाना है। ठीक है, अदर बस के बारे में पढ़े तो डेटा बस क्या होती है?
मदरबोर्ड पर सीपीयू और रैम के बीच एक्चुअल डेटा बाइट्स को आगे पीछे ट्रांसफर करने वाली बायडायरेक्शनल लाइन। कंट्रोल बस के बारे में पढ़ें तो सिस्टम के अलग अलग हार्डवेयर पार्ट्स में कंट्रोल, टाइमिंग और कमांड पल्सेस ले जाने वाली लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइस लाइक स्टैंडर्ड सिस्टम डायनेमिक रैम चिप? ऑप्शन ए, they preserve stored data state even when the primary power supply is cut off. Option B, they lose all their stored electronic state data when electric power is removed. Option C, they can only be written into a single time during factory assembly. Option 4, they require constant exposure to ambient light to maintain structural data. कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें सही होगा डायनेमिक रैम के रिकॉर्ड लेके? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, दे प्रिजर्व स्टोर डेटा स्टेट्स इवन व्हेन द प्राइमरी पावर सप्लाई इज ऑफ, इज कट ऑफ। ठीक, वॉलेटाइल मेमोरी जैसे रैम का मतलब ये है कि जब तक पावर चालू है डेटा रहेगा, पावर ऑफ होते ही सब कुछ गायब हो जाएगा। नेक्स्ट, what type of specialized optical storage media utilize a shorter blue violet laser system to pack up to 25 GB of data onto a single structure layer? Option number A, high density DVD. Option B, compact disc ROM मतलब CD-ROM. Option C, Blu-ray disc. Option D, magneto optical storage unit. ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू-रे डिस्क। ठीक, ब्लू-रे डिस्क में छोटे वेवलेंथ वाली ब्लू वायलेट लेजर यूज होती है जो डेटा बिट्स को बहुत पास फोकस करके 25 GB तक का डेटा सिग्नल लेयर पर स्टोर कर लेती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच पेरिफेरल डिवाइस स्कैन्स फिजिकल शीट कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड डार्क ग्रेफाइट मार्क फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू ऑटोमेट टेस्ट रिगार्डिंग? ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर. ऑप्शन सी, मैग्नेटिक इंक डॉक्यूमेंट प्रोसेसर. ऑप्शन डी, फ्लैटबेड वेक्टर डिजिटाइजर. इसका सही आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जो हमारी ओएमआर शीट होती है उन्हें रीड करने के लिए हमारी डिवाइस यूज होती है ओएमआर। ठीक, जैसे हम पेपर वगैरह देते हैं तो उसमें ओएमआर ही भरी जाती है तो उनको रीड कर जो करा जाता है उसे हम ओएमआर रीडर कहते हैं। ओएमआर रीडर स्पेशल लाइट सेंसर का यूज करके फॉर्म्स या टेस्ट पेपर पर किए गए डार्क पेंसिल पेन मार्क्स को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आप अपनी कंप्यूटर ऑपरेटर एएसआई की तैयारी को और अच्छी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे फ्री पीडीएफ। ठीक, पेड पीडीएफ मिलेंगे, इसमें आपको 100 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डेली आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इस कोर्स की फीस जो है वो 999 रुपये रखी गई है। गर्ल्स के लिए स्पेशल ऑफर है 499 रुपीज़ का। तो अपनी तैयारी को और अच्छी करने के लिए हमारा पेड बैच ज्वाइन जरूर करें। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज दैट ऑप्टिमाइज स्टोरेज स्ट्रक्चर बाय गैदरिंग फ्रेगमेंटेड सेगमेंट ऑफ इंडिविजुअल फाइल इनटू कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स आर? ऑप्शन ए, डिस्क चेकर. ऑप्शन बी, डिस्क डीफ्रेगमेंटर. ऑप्शन सी, फाइल सिस्टम कंप्रेसर्स. ऑप्शन डी, रजिस्टर क्लीनर्स. इसका सही आंसर होगा हमारा डिस्क चेकर। पढ़ते हैं। डिस्क डीफ्रेगमेंटर हार्ड ड्राइव पर बिखरे हुए डेटा ब्लॉक्स को एक साथ लाता है ताकि ड्राइव को मैकेनिकल हेड जल्दी से फाइल को रीड कर सके। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that directly utilize human readable mnemonic operation code to represent hardware binary instruction is? तो निमोनिक्स कोड हमारे किस लैंग्वेज में यूज होते थे, ये हम पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो निमोनिक्स यूज करते थे असेंबली लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लैंग्वेज। एक्सप्लेनेशन देखें तो असेंबली लैंग्वेज बाइनरी के ठीक ऊपर के लेयर है जिसमें इंसानों के समझने के लिए शॉर्ट कोड निमोनिक जैसे ऐड सब यूज होते हैं। नेक्स्ट, which system software component is actively responsible for copying a compiled executable file from storage into memory and running it? Option A, linker. Option B, compiler. Option C, loader. Option D, interpreter. तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लोडर। ठीक, लोडर का मेन काम किसी प्रोग्राम को चालू करते वक्त उसके .exe फाइल को सेकेंडरी डिस्क से उठाकर रैम मेमोरी में लोड करना होता है। अदर ऑप्शन को अगर हम पढ़ें तो
लिंकर क्या होता है? लिंकर कंपाइलर द्वारा बने अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी को जोड़कर फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनवाने वाला टूल है। कंपाइलर हमारा कहता है, कंपाइलर हमारा प्रोसेसर है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में चेंज करता है। पूरे हाई लेवल सोर्स कोड को एक ही बार में स्कैन करके मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर भी हमारा सोर्स कोड को मशीन कोड करता है, पर इंटरप्रेटर हमारा चलता है लाइन बाय लाइन स्कैन। नेक्स्ट, an operating system architecture designed to respond to peripheral event within microsecond crucial for automated machinery is an, ठीक, ऑप्शन ए बैच क्यू सिस्टम, ऑप्शन बी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड ओएस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी इवेंट का रेस्पॉन्स टाइम इतना स्ट्रिक्ट और फास्ट होता है कि इसका यूज ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग फ्लोचार्ट व्हाट स्ट्रक्चरल component does a rectangle with a single horizontal line across the top signify? Option A initial variable declaration, option B predefined process or module function, option C input parameter entry, option D data document output। इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रीडिफाइंड प्रोसेस और मॉड्यूल फंक्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। कुछ फ्लो चार्ट स्टैंडर्ड में नॉर्मल रेक्टेंगल के अंदर टॉप लाइन या डबल वर्टिकल बॉर्डर लगाकर पहले से बने प्री डिफाइंड प्रोसेस या सब रूटीन को दिखाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ कोर रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम रिगार्डिंग द क्लैरिटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन? ऑप्शन ए every instruction must be complex and deeply nested. Option B every instruction step must be completely unambiguous and precisely defined. Option C instruction can allow multiple random logic paths to run simultaneously. Option D step must only use native assembly keyword। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी every instruction step must be completely unambiguous and precisely defined। ठीक, मतलब एल्गोरिथम का हर एक स्टेप बिल्कुल क्लियर और अनएम्बिगस, मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के होना चाहिए ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से फॉलो कर सके। नेक्स्ट, विच कंप्यूटिंग एरा और जनरेशन सो द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रैन एंड कोबोल? मतलब फोर्ट्रैन एंड कोबोल हमारी किस लैंग्वेज, किस जनरेशन में आई थी? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? तो ये लैंग्वेजेस हमारी आई थी सेकंड जनरेशन में। ठीक, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर के दौरान में, सेकंड जनरेशन में प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए पहली बार फोर्ट्रैन और कोबोल जैसी हाई लेवल लैंग्वेज आई। फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब या मैग्नेटिक ड्रम। थर्ड जनरेशन में आईसी चिप, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, the microscopic internal memory register inside a CPU that hold intermediate result of calculation step are structurally called? Option A accumulators and general purpose register, option B level 2 cache block, option C system buffer cell, option D static RAM matrix। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए accumulators और जनरल पर्पस रजिस्टर। नेक्स्ट, ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसकी। सीपीयू के रजिस्टर जैसे एक्यूमुलेटर सबसे फास्ट इंटरनल लोकेशन होती है जो किसी भी मैथ ऑपरेशन के बीच के टेम्पररी रिजल्ट को होल्ड करते हैं। विच एक्सपेंशन पोर्ट स्टैंडर्ड अलाउ डेजी चैनिंग मल्टीप्लेक्स एक्सटर्नल पेरिफेरल ओवर अ सिंगल सीरियल इंटरफेस लाइन एट द हाई स्पीड? ऑप्शन ए पैरेलल सिंक्रोनिक्स पोर्ट, ऑप्शन बी RS-232 सीरियल पोर्ट, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी VGA एनालॉग डिस्प्ले पोर्ट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पैरेलल सिंक्रोनिक्स पोर्ट। ठीक, यूएसबी पोर्ट स्टैंडर्ड हब या चैन्स के जरिए एक सिंगल कंट्रोलर लाइन पर कई एक्सटर्नल डिवाइस को हाई स्पीड पर अटैच करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट, 146 सॉफ्टवेयर स्पेशली डेवलप्ड टू लेट एंड यूजर राइट स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट लेआउट एंड एक्सपोर्ट फाइल इज कैटेगराइज्ड एट? जो एंड यूजर के लिए हमारी जो एप्लीकेशन होती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनको हम वो सॉफ्टवेयर किस श्रेणी में आते हैं?
तो उन सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, MS वर्ड या गूगल डॉक्स जैसे वर्ड प्रोसेसर एंड यूजर के डॉक्यूमेंट टास्क होते हैं, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहें तो सिस्टम मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन देने वाले टूल्स जैसे एंटीवायरस, डिफ्रैगमेंटर एंड क्लीनअप। नेक्स्ट 147, a programming logic structure that runs an instruction path if a condition is true and takes an alternate take if the evaluates to false is a। तो जहाँ हमारा कंडीशनल वाला आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, इस तरीके से। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक, सिलेक्शन स्ट्रक्चर जैसे कि इफ एल्स कंडीशन में फैसला लिया जाता है कि सच होने पर कौन सा रास्ता चुनना है, गलत होने पर कौन सा। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर फ्लो चार्ट डायग्राम दैट स्टैंडर्डाइज डायरेक्शन ऑफ लाइंस इंडिकेटेड प्रोसेस फ्लो शुड नेचुरली मूव फ्रॉम। ठीक है, फ्लो लाइंस का हमारा जो फ्लो है वो क्या सा होता है, किस तरफ से किस तरफ। ठीक, तो राइट साइड अक्रॉस टू द लेफ्ट साइड। ऑप्शन बी बॉटम अप टूवर्ड्स द टॉप। ठीक है, टॉप डाउन लेफ्ट अक्रॉस द राइट साइड। ऑप्शन डी सर्कुलर आउटर पाथ मूविंग इनवर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन हमने सेम पहले की क्लास में भी पढ़ा है, वहां मैंने भी आपको ये भी समझाया था। ठीक है, तो कैसे चलता है हमारी फ्लो लाइंस का फ्लो? टॉप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। ठीक, फ्लो चार्ट का लॉजिकल वर्क फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट के स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट, the hardware development concept that allow multiple instruction steps to handle at different overlapping stages inside a CPU. Option number 1 symmetric multiprocessing, option B hardware pipelining, option C context interleaving, option D direct bus arbitration। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर पाइपलाइनिंग। ठीक, पाइपलाइनिंग एक ऐसी एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी है जिसमें सीपीयू अलग अलग इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स को एक साथ ओवरलैप करके चलता है ताकि प्रोसेसिंग टाइम बचे। ठीक, सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग कैसी होगी? एक साथ दो या उससे ज्यादा सीपीयू का यूज करके मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट, विच इनपुट पेरिफेरल कन्वर्ट्स हैंडराइटिंग और ब्लूप्रिंट ट्रेसिंग ऑन अ फ्लैट पैनल इनटू डिजिटल स्पेशल कोऑर्डिनेट पेयर। फर्स्ट बारकोड पेन स्कैनर, ऑप्शन बी डिजिटाइजर ग्राफिक टैबलेट, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर सेंसर, ऑप्शन डी कैपेसिटिव स्क्रीन एरे। तो इसकी सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी डिजिटाइजर ग्राफिक टैबलेट। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देखें तो डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट सरफेस पर चलने वाले पेन के मूवमेंट को प्रीसाइज XY डिजिटल कोऑर्डिनेट्स में बदलकर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर को भेजता है। तो आज की क्लास हमारी होती है यहीं पे खत्म। ठीक, तो जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, वहाँ आपको मिलेगा, आपका डाउट सॉल्व भी मिलेगा। ठीक है, और चैनल को वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।